हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज 25 तारीख हो चुकी है। 25 सितंबर 11 बजे से एक बहुत ज़बरदस्त ट्विटर अभियान होने वाला है उन बच्चों के लिए जो आरआरबी एनटीपीसी के एस्पायरेंट हैं। और मुझे लगता है कि हर बच्चे को जो एनटीपीसी की भर्ती इसमें देखना चाहता है उसको इसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे का हित इसमें छिपा हुआ है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि भाई आरआरबी एएलपी के लिए भी ये ट्विटर अभियान चला या टेक्नीशियन के लिए चला, तो उनमें वैकेंसीज बढ़ी हैं। और रेलवे का अगर ट्विटर अभियान मजबूती से कोई भी चला है तो उसका फ़ायदा हमेशा बच्चों को हुआ है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये आवाज़ बहुत ज़ोर शोर से उठानी चाहिए। और ये डिजिटल अभियान है, आपको अपने घर पे बैठ कर के सिर्फ अपने मोबाइल से ट्वीट करना है। इससे साधारण काम, इससे आसान काम आप बच्चों के लिए नहीं हो सकता। अगर आप अपने हक की लड़ाई घर बैठे आपको लड़ने का मौका मिल रहा है और बिल्कुल सेफ और सुरक्षित, तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। और इससे बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि सर क्या पक्का वैकेंसी बढ़ जाएंगी? अगर पक्का बढ़ जाए तो हम ट्वीट करें, और वरना तो मेरे ना करने से क्या हो रहा है, बाकी तो कर ही रहे हैं। क्योंकि हर बच्चा यही सोच रहा है बच्चों, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे लगातार ये कह रहे हैं कि सर इस बार तो फॉर्म की संख्या अब तक बड़ी कम है, और है भी हकीकत। पर बच्चे आप ये देखिए कि अगर वैकेंसी कोई 6 साल में आती है, पहले मान लीजिए करोड़ों में फॉर्म रहे हैं, आप ये कहो कि इस बार करोड़ों में नहीं रहेंगे, तो मैंने मान भी लिया कि करोड़ों में नहीं है, चलो 80 लाख आ गए, 70 लाख आ गए। तो आप ये बताओ कि जिन बच्चों को उम्मीद होगी अपने नंबर आने की, क्या वो फॉर्म छोड़ेगा? नहीं। फॉर्म वैकेंसी कम देखकर वही छोड़ता है जिसकी उम्मीद बहुत कम हो। और जिसकी उम्मीद कम हो वो तो आपका कंपटीटर ही नहीं था। कंपटीटर तो वो हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया। तो भाई क्या फॉर्म 70 लाख है या 60 लाख है या 50 लाख, कंपटीशन उतना ही बड़ा होगा। फॉर्म की संख्या घटने बढ़ने से यहाँ अंतर नहीं आने वाला। इस बात को आप नोट कर लो। तो बच्चे, आप सब लोगों को ये एक हैशटैग है, इसका जरूर यूज करना। आज 11 बजे जो लोग भी ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं कैपिटल में हैश, तो भाई ट्विटर या एक्स हो गया आजकल इसका नाम, तो हैज आरआरबी एनटीपीसी और ये अंडरस्कोर वैकेंसी अंडरस्कोर इंक्रीज। तो ये बच्चों का ही अभियान है, बच्चों ने ही ये हैशटैग रखा हुआ है। 25 सितंबर सुबह 11 बजे। और मैं बिल्कुल इसमें बच्चों का, हमारे मैसेज आया तो मुझे भी लगा कि नहीं यार, ये बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसमें चूंकि इसका असर आपको आगे भी देखने को मिलने वाला है। कल का ही एक आरटीआई रिप्लाई है जिसके माध्यम से मुझे भी पता चला और बच्चों ने भेजा कि 24 सितंबर का ही सर ये रिप्लाई है। और इसमें ग्रुप डी की जो वैकेंसी आरटीआई की वो 11,990, मात्र 12,000 वैकेंसीज के बारे में बता रहा है। ग्रुप सी में तो आपकी एनटीपीसी और भी कई वैकेंसीज आ जाती हैं, तो भाई वो 17,975 दिखा रहा है, लेकिन ग्रुप डी 11,990 है। हालांकि अभी जो एनटीपीसी है वो 11,000 ही वैकेंसीज हैं, बढ़ करके 18 होंगी, 20 होंगी, पता नहीं या नहीं होंगी। तो उसके लिए संघर्ष करना है, क्योंकि इसके लिए आपको न्यूज़पेपर में भी पहले भी दिखा दिया गया था कि 18,000 तो पक्का ही पक्का है। तो पिछली बार जब ये वैकेंसी आई थी तो 35,277 वैकेंसीज थी, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। मान लिया कि भाई ये बोला है कि रेल मंत्री जी ने कि ये हर साल वैकेंसीज निकलेंगी, पर क्या आपको उम्मीद लगती है कि अगर ये वैकेंसीज सितंबर में आ रही हैं और अभी तक एएलपी जो जनवरी में आई थी उसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, दिसंबर के बाद उसकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी, अगर दिसंबर जनवरी में उसका एग्ज़ाम ही चलेगा तो क्या एएलपी अगले साल जनवरी में फिर से आ पाएगी? आप कहोगे संभव ही नहीं है, क्योंकि उसकी प्रक्रिया पहले चलेगी, पूरी होगी, किसी हद तक तो पूरी हो, तभी तो नई वैकेंसी आएगी। तो भाई जब एएलपी इतना लेट है तो आप ये मान लीजिए हर वैकेंसी एक एक नहीं 2-2 साल ये खिंचने वाली है। और मुझे नहीं लगता कि 2025 में ये कैलेंडर रिपीट होने वाला है, नहीं दोबारा वैकेंसीज आने वाली हैं। तो इसलिए रेलवे को जितनी वैकेंसी वो दे रहा है 1 साल की सोच के, उसको कम से कम डबल तो करना चाहिए, क्योंकि 2 साल वो नहीं लेके आने वाले। पहले उन्होंने यही, खुद रेल मंत्री जी का बयान था कि हर साल इतने पद आएंगे ही आएंगे, इसलिए ये वैकेंसीज कम आ रही हैं। हालांकि पीछे एएलपी की बढ़ी, टेक्नीशियन की बढ़ी, और अभी उम्मीद है कि एनटीपीसी की भी बढ़ेंगी, पर सबका कुछ ना कुछ कारण था बढ़ने का। तो आप अपनी आवाज़ थोड़ा जोर शोर से उठाएंगे आज, तो निश्चित तौर पर ये होगा। तो क्या ट्विटर कैंपेन से फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल होगा, और इस भर्ती पे भी होगा। और बच्चे अगर आगे ग्रुप डी में कम वैकेंसीज आई
तो रेलवे भी सोचेगा यार उसमें तो और ज़्यादा बच्चा है, उसके लिए इतने कम पद नहीं दे सकते, तो ये 11,990 पदों को वरना आपको पकड़ा देंगे। तो वो भी आने वाली है दिसंबर में, तो उस पर भी इसका असर आएगा। ठीक है, तो भाई एनटीपीसी वाले बच्चों आज एकजुट होना होगा और सबको ये ट्विटर कैंपेन जोर शोर से उठाना होगा। मिलियंस में ट्वीट चाहिए होंगे कम से कम। तो क्या ट्विटर कैंपेन लंबा चलाना चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि ये आपको रेगुलरली, अगर आज कुछ नहीं होता है तो फिर आपको रेगुलर 1-2 दिन तो रेगुलर यहाँ करना चाहिए, और फिर हमारी भी जरूरत पड़ती है तो फिर कोई एक दिन और रख लिया जाए और उस पर फिर पुश किया जाए इसको। तो तभी ये चीज़ें जो रेलवे को हिट करेंगी। और कुछ ना कुछ हो सकता है, अगर आपने बहुत अच्छा अभियान आज दिया, बहुत अच्छे आपने ट्वीट किए, तो आज भी शाम तक रेलवे के किसी भी आरबी से आपको ऑफिशियल जवाब भी शायद मिल जाए। पर ये सब तभी है जब आपकी एकजुटता साथ में हो। तो बच्चे, कुल मिलाकर के आपको किसको टैग करना है वो आप सब भली भांति जानते होंगे, और ये हैशटैग जरूर रखें। और फिर बिल्कुल हम लोग भी लगातार ट्वीट करते रहेंगे, आप लोग भी करिए और करवाइए, क्योंकि ये सभी का अभियान है और संयुक्त अभियान है। इसको सफल बनाना आप ही का काम है। धन्यवाद, नमस्कार।